हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ रहे थे। सीक्वेंशियल सीरीज में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आज लास्ट है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट टोटल हो चुके, वैसे क्वेश्चन लेंगे जो रिलेटेड हो अरिथमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में, समेशन में। समेशन में एक ही क्वेश्चन किया है। 2 क्वेश्चन मैंने प्रॉमिस किया था, स्क्वायर का सम, क्यूब का सम वो करेंगे, और हार्मोनिक का सम, राइट। चलिए हार्मोनिक का क्वेश्चन, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रह रहे थे। आपको क्वेश्चन इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन का इंप्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉब्लम सेशन करेंगे, जो कि बेसिकली जेई मेन एंड एडवांस के ही होंगे, दूसरे के नहीं। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं तो जेई मेन के भी रहे होंगे, एडवांस के भी रहे होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब आएंगे, एक ही क्वेश्चन है, मल्टी कॉन्सेप्ट कई फोल्ड में बनते हैं, वो जेई मेन के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए वो क्वेश्चन को लास्ट में टच करते हैं कि सारा प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब उसको यूज़ कर पढ़ेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट आईटी क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग दिखेगा और परेशान हो जाएंगे। तो उसको इसलिए चैप्टर के एंड में करते हैं उस क्वेश्चन को। कभी भी उस क्वेश्चन को, 1-2 क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन है और थ्योरी में काम आता है पढ़ाने में, वो होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं एट द एंड। तो रिपीट, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सेशन आएगा और वहाँ से जो भी 5-7 बने, 7-8 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है, तो प्रॉब्लम सेशन करेंगे, राइट। उसके बाद नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा, जो आपको मालूम। तो आज का पहला क्वेश्चन उस दिन कर रहे थे, आज करेंगे इसको। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। मतलब इसका वैल्यू इतना होता है, दिखाना है, निकालना, प्रूफ करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, स्क्वायर है ना यहाँ पे n स्क्वायर, तो n स्क्वायर की जगह n क्यू यूज करेंगे, माइनस कंसेक्यूटिव नंबर यूज करेंगे। n क्यू है तो इसका जस्ट प्रीवियस n माइनस 1 होगा, कंसेक्यूटिव जस्ट प्रीवियस होल क्यू, राइट। ओके, तो we will use n क्यू माइनस n माइनस 1 टू द होल क्यू यूज करेंगे, ओके। तो अब सॉल्व करने चले, n क्यू माइनस, यहीं पे ये लिखने के बाद इसका काम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे n क्यू, तो एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड करने के बाद आएगा a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस 3 हाँ ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस बी क्यू
के फॉर्मूला को यूज किया मैंने। तो एन क्यू, अच्छा इसमें एक चीज भूल गया था मैं लिखना, वेयर एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर। ओके, एन क्यू माइनस एन माइनस वन टू द होल क्यू, एन क्यू माइनस एन क्यू माइनस माइनस प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n माइनस माइनस प्लस एन क्यू कैंसिल, तो एन क्यू माइनस n माइनस वन होल क्यू इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। इसी को यूज करेंगे। अब मुझे बोर्ड क्लियर चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा इसको रीराइट लिख लेते हैं ऊपर, एन क्यू माइनस एन माइनस वन होल क्यू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 where n belongs to natural number। हम पुट करना शुरू करेंगे at n equal to 1, पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 पुट करें तो 1 क्यू या 1 माइनस 1 0, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 1। नोट कीजिए इसको। ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट किया था 1 या 1 माइनस 1 0, तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। n इक्वल टू 2 पुट किया था 2 क्यूब या 2 माइनस 1 1 1 क्यूब। n इक्वल टू 3 पुट 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। 4 किया था 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। n पुट किया था n क्यूब n माइनस 1 क्यूब। इस साइड 1 पुट किया था, इस साइड 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 एज इट इज आएगा। 2 पुट किया तो 3 है, 2 स्क्वायर 2 1। 3 पुट किया तो 3 रहेगा, n की जगह 3 स्क्वायर, n स्क्वायर की जगह माइनस 3 रहेगा, n की जगह 3 प्लस 1। n इक्वल टू 4 पुट किया तो 3 रहेगा, यहाँ पे n की जगह 4, n स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू n की जगह 4 प्लस 1। अप टू n पुट किया तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब 3 इंटू n माइनस n स्क्वायर, इन यहाँ पे माइनस 3n। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तरह कैंसिल होते ही, तो बीच में सारा कैंसिल हो जाएगा। ये 0 क्यूब बचेगा और n क्यूब बचेगा। यहाँ बचा n क्यूब, यहाँ बचा 0 क्यूब। ये सारा ऐड होगा, 3 3 3 3 सब में कॉमन,
तो पहला 1 स्क्वायर, दूसरा 2 स्क्वायर, तीसरा 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक आएंगे। तो ये वाला ऐड हो गया। -3 -3 सब में से कॉमन -3, यहाँ 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस 4, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट अप टू n। 1 1 1 1 n टाइम 1, क्योंकि 1 2 3 4 n कितना है, n टाइम है, तो यहाँ भी 1 भी n टाइम आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, राइट। अब ऊपर वाले का काम खत्म हो गया। अब बाकी मैनिपुलेशन बचा, मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे n क्यू रह गया, ये 0 क्यू 0 होता, 3 इसको Sn लिखा था मैंने, ओके। और यहाँ से -3, ये नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर सम का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, n इंटू n प्लस 1, प्रूव भी किया है बाई 2, और 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो n आएगा, राइट। n क्यूब इक्वल टू, सॉरी इसको इधर ले आते हैं, तो n क्यूब माइनस 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 प्लस 3 बाई 2 n इंटू n प्लस 1, और n को इधर ले तो माइनस n, ये माइनस गया तो प्लस, प्लस गया तो माइनस, 3Sn। यहाँ याद रखना Sn यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक Sn है यहाँ पे, राइट। इसको साथ लिखते n क्यू माइनस n 3/2 n इंटू n प्लस 1, यहाँ से n कॉमन लेते, n स्क्वायर माइनस 1, n कॉमन लिया, यहाँ पे 1 आया, 3/2 n इंटू n प्लस 1। ए स्क्वायर 1 का 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 कॉमन, यहाँ n माइनस 1 प्लस 3/2, n इंटू n प्लस 1 2n माइनस 2 प्लस 3, 2n माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 2 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, 3 में से 2 क्या 1 अपॉन 2। Sn n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 से डिवाइड देते, 2 नीचे पहले से 3 से 6, तो यही फॉर्मूला ना था कि 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर आता है। और जो कि मैंने लाया, ये जल्दी आपको किताब में मिलता नहीं है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन या ये फॉर्मूला का सॉल्यूशन बहुत कम किताब, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत किताबों में स्टैंडर्ड बुक में है। तो आप इसको अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए कि आपको समझ में भी आए कि मैं स्क्वायर का भी सम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि अचीव नहीं कर सकते। अब आप अचीव करने के लायक है। आज का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे Sn क्या है 1 क्यूब, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम 1 क्यूब
प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब। इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ we will use n टू द 4 माइनस क्यूब है तो n टू द स्क्वायर था तो क्यूब यूज किया, क्यूब है तो पावर 4 यूज करें, n टू द 4 n माइनस 1 टू द पावर 4। तो अब नाउ इसको यूज करें n टू द 4 माइनस n माइनस 1 टू द पावर 4, यहाँ से n टू द 4 माइनस बाइनोमियल एक्सपैंड करेंगे, बाइनोमियल एक्सपैंड करने में n टू द 4 आएगा, ये माइनस 4n क्यू आएगा, दूसरा प्लस 6n स्क्वायर आएगा, तीसरा माइनस 4n आएगा, चौथा प्लस 1 आएगा। बाइनोमियल एक्सपांड किया, n टू द 4 माइनस से मल्टीप्लाई किया, n टू द 4 प्लस 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, n टू द 4 कैंसिल, यहाँ से n टू द 4 माइनस n माइनस 1 टू द 4 इक्वल टू 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, राइट। इसी को यूज करेंगे तो मुझे आप बोर्ड चाहिए क्लीन, तो रीराइट कर लेते हैं ऊपर में। एक चीज लिखना भूल गए, n बिलोंग्स नेचुरल नंबर है, n टू द पावर 4 माइनस n माइनस 1 टू द पावर 4 इक्वल टू 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। अब एट n इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 टू द 4 माइनस 1 माइनस 1 0 0 तो 4, यहाँ 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर, 4 इंटू 1 1 तो रहेगा ही, एट n इक्वल टू 2 1 2 टू द पावर 4 2 माइनस 1 1 टू द 4 4 इंटू 2 क्यूब, इधर इनपुट करेंगे तो इधर भी इनपुट करेंगे, 6 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 1 एट n इक्वल टू 3 2 to the 4 minus 2 to the 4 3 cube is side 6 into 3 square 4 into 3 minus 1 n belongs to natural number। तो अब हम आएंगे at n equal to n पे, यहाँ पे n to the 4 minus n minus 1 to the 4, यहाँ 4 into n cube, यहाँ पे 6 into n square, यहाँ पे 4 into n, यहाँ पे 1। अब इसको ऐड करें, ऐड किया तो ये कैंसिल 1 से 2 वाला कैंसिल 3 वाला कैंसिल, तो ऐसे कैंसिल होते हैं। यहाँ n टू द 4 बचेगा, यहाँ 0 टू द 4 बचेगा, यहाँ 4 4 4 सब में कॉमन, तो बचा पहले 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 6 सब में कॉमन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, सब में 4 कॉमन 4 4 सब में कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 अप टू n, उसका बाद माइनस सब माइनस कॉमन, तो 1 प्लस 1 डॉट डॉट, इसमें 1 2 3 4 n तक है, तो 1 भी n टाइम आएगा, n टाइम्स
राइट। अब इधर लिखेंगे इनटू द 4, 0 टू द 4 0 होगा। अब ये निकालना था, इसी का नाम मैंने एसएन रखा था, तो 4 इंटू एसएन आया। अब -6 इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, अभी भी प्रूफ किया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4 नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 को n टाइम ऐड किया तो n ही आएगा। ओके, यहाँ पे ऐसे n 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n क्यूब तक है। 6 से 6 कैंसिल, 2 टू जा 4, या n टू द पावर 4, 4 इंटू एस एन। यहाँ पहले इसको लिख लेते, n इंटू n प्लस 1 2 टाइम्स, दूसरा इसको बाद में लिखते माइनस n इंटू n प्लस 1 तो 2n प्लस 1 माइनस n, 4 इंटू एस एन, या n इंटू n प्लस 1 कॉमन, यहाँ बचा 2, या माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू कॉमन, या 2 बचा, या माइनस से माना था माइनस 2n और माइनस 1, या माइनस n कॉमन है, राइट। n टू द 4 इक्वल टू 4 इंटू एस एन प्लस n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो 1 माइनस 2n माइनस n, 4 इंटू एस एन, माइनस कॉमन लेंगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, या माइनस n, राइट। सबको इस साइड ले गए, n टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस n टू n प्लस 1 2n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, राइट। फोर इंटू एस एन इक्वल टू n टू द पावर 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 2n माइनस 1 प्लस n। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इतना आएगा, ये होगा n स्क्वायर, यहाँ होगा n प्लस 1 टू द। अब इसको सॉल्व करना है और इतना लाना है, ये आपका काम है, ये आप पे छोड़ते हैं। n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर नीचे 4, इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, 4 का लिखते हैं 2 स्क्वायर, तो फाइनल इसको लिख सकते हैं, सबका स्क्वायर कॉमन आ गया, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आया, फास्ट नोट कीजिए, ओके, राइट।
फास्ट नोट कीजिए। माइक रखो। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, सम निकालना था n टर्म का। एस एन 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस अप टू n टर्म, अप टू n टर्म्स। और 4 ऑप्शन थे सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आप क्या करेंगे वो देखिए, इसमें ऊपर कोई पैटर्न नहीं दिखता, 1 3 7 15 बहुत दिक्कत दिख रहा है, लेकिन नीचे पैटर्न है 1 4 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2। तो नीचे जीपी में ऊपर नहीं दिख रहा है, ऊपर अरेंज करते एक काम, 2 से कम है, यहाँ 4 से कम है, यहाँ 8 से कम है, यहाँ उसका फायदा उठाते एक काम का। 1 को लिख सकते 2 - 1, 3 को एक कम है 4 से तो 4 - 1, 7 एक कम है 8 से तो लिखते 8 - 1, 15 16 से एक कम है तो 16 - 1 अपॉन 8 अप टू n टर्म्स। ये आईटी की क्वेश्चन है, राइट। 2 से 2 डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, यहाँ -1/2। 4 से 4 दे दिया 1 आएगा, यहाँ -1/4। 8 से 8 दो तो 1 आएगा, यहाँ -1/8। यहाँ 16 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1/16। अप टू n टर्म्स। इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म, सब में 2 टर्म है, टोटल n टर्म है। तो हर 2 टर्म को देखेंगे तो टोटल 2n टर्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 1 1 1 को n टाइम, 1 1 1 हर जगह से कलेक्ट तो n टाइम आएगा। तो 1 + 1 + 1 + 1 डॉट डॉट अप टू n टाइम्स। एक पार्ट सेपरेट हो गया तो माइनस कॉमन लिया सब में, -1/2 -1/4 -1/8 -1 माइनस कॉमन लिया तो -1/2 1/4 1/8 1/16। तो इसमें भी 1 2 3 4 ऐसे अप टू n टर्म्स। n टर्म इसमें टोटल 2n टर्म, सो टोटल n टर्म है, लेकिन हर एक ब्लॉक में 2 टर्म है, n टर्म इंटू 2n टर्म है इसमें। Sn 1 को n टर्म ऐड करेंगे तो n आएगा -1/2, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, 16 को लिखेंगे 2 to the 4 अप टू n टर्म्स। अब इसका हम क्या करेंगे, जीपी का सम निकालेंगे n टर्म्स का। तो फर्स्ट टर्म 1/2, 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर देखेंगे कौन सा आंसर आता है। Sn इक्वल टू n माइनस 1/2 1 माइनस यहाँ पे आ गया 1 का पावर n 1, नीचे 2 का पावर n डिवाइडेड बाय
1 में से 1/2 गया तो 1/2 ही बचेगा, तो नीचे 1/2, तो 1/2 कैंसिल, Sn इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 1/2 टू द n, Sn n माइनस, इसको डिवीजन रूल है x टू द पावर x टू द माइनस m इक्वल टू 1/x टू द पावर n, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट को इतना में लिखेंगे, 1/2 द n को 2 टू द माइनस n, Sn n माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 टू द माइनस n, तो फाइनल Sn इक्वल टू n प्लस 2 टू द पावर माइनस n माइनस 1, ये फाइनल आंसर आया। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। तो आपको जो होमवर्क दिया था मैंने वो भी कर दिया, ओके। एक क्वेश्चन है आज का चौथा क्वेश्चन है, इफ a नॉट ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i बिलोंग्स नेचुरल नंबर सच दैट, इस सिंबल को बताया कि कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन है, इस सिंबल को बताया है कंटिन्यूड एडिशन, इस सिंबल को कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन बता रखा है, तो पाई कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन पढ़ूंगा, पाई पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन i फ्रॉम 1 टू n, n नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, ai इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a3 समझ, 1 प्लस a1 इंटू 1 प्लस a2 इंटू 1 प्लस a3 डॉट डॉट अप टू 1 प्लस n की वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द n, ये प्रूव करना है, राइट। अब मैं कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन का फिर से एक बार मीनिंग समझा देता है, इससे पहले समझा रखा है, काफी दिन हो गए हैं। इसका मतलब है 1 i1 डालेंगे तो a1 इंटू कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन तो इंटू 1 के बाद 2 आएंगे, तो i की जगह 2 डालेंगे, फिर इंटू 2 के बाद 3 पे जाएंगे, यहाँ 3 रखेंगे, a3 कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन होते हुए एंड पे एंड करेंगे, तो लास्ट में मल्टीप्लाई होते हुए a1 a2 a3 a4 डॉट 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 n के मल्टीप्लिकेशन को इन शॉर्ट में ऐसा ऐसा लिखा गया है, और ये क्या दिया है, ये 1 दिया हुआ है, राइट। तो डोंट कंफ्यूज, और सारे नंबर पॉजिटिव है, यहाँ a1 1 रखेंगे तभी पॉजिटिव, 2 रखेंगे तभी, ai ग्रेटर देन 0 दैट इज a1 पॉजिटिव, a2 पॉजिटिव, a3 पॉजिटिव, a4 पॉजिटिव, a5 पॉजिटिव डॉट डॉट an पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिथमेटिक मीन am ग्रेटर देन इक्वल टू gm पढ़ा रखा है, रिलेशन बिटवीन मीन क्या पढ़ाया था, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm, तो मैं सिर्फ हाफ यूज करूंगा, आधा पार्ट, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, राइट। तो पहला 1 प्लस a1 दो टर्म है, 1 प्लस a1 तो दो टर्म डिवाइडेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 1 इंटू a1, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस a1 2 से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मल्टीप्लाई करने पे, इनइक्वलिटी पे, अंडर रूट a1, तो दूसरा 1 प्लस a2 ऐसे ही सिमिलरली 2 इंटू अंडर रूट a2, तीसरा 1 प्लस a3 2 इंटू अंडर रूट a3 अप टू 1 प्लस an ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट an, राइट। m ग्रेटर देन gm यूज कर चुके हैं हम, अब जो प्रूफ करना है अब क्या है,
सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबको मल्टीप्लाई किया था 1 प्लस a1, 1 प्लस a2, 1 प्लस a3 अप टू 1 प्लस an तक मल्टीप्लाई। इसे 1 2 3 n टर्म है, n टर्म को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम पावर ऐड होगा 2 का पावर n आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा 2 का पावर n और सम में अंडर रूट 1 ऐसा पॉजिटिव है तो सब में अंदर हो गया अंडर रूट a1 a2 a3 अप टू n टाइम मल्टीप्लाई, राइट। अब हो गया 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a3 1 प्लस an ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द n। अभी इसको इन शॉर्ट में लिख सकते हैं, अभी बताया कि कंटिन्यूड समेशन i फ्रॉम 1 टू n ai लिख सकते हैं, राइट। इसके अंदर जो है और इसकी वैल्यू 1 दे रखा, 1 न के 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो 1 प्लस a1 इंटू 1 प्लस a2 इंटू 1 प्लस a3 1 प्लस an 2 टू दी पावर n, यहां तक गया ये वैल्यू। तो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था कि 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a3 डॉट डॉट 1 प्लस an सबको मल्टीप्लाई कर 2 का पावर n आता ग्रेटर देन इक्वल टू, यही प्रूफ करना था जो कि आ चुका है, राइट। आई होप आप इसको अच्छे से करेंगे। आज का 5th क्वेश्चन, आज का 5th क्वेश्चन है कि इफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर bx प्लस 4 इक्वल टू 0, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहां पे ए बी का स्पेसिफिकेशन है कि दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है और इस इक्वेशन को हैज 3 रियल रूट्स, देन प्रूव दैट a plus b greater than equal to 6 टाइम 2 to the power 1 by 3 plus 4 to the power 1 3 आता है, ओके। एनी प्रॉब्लम? तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे इक्वेशन 2x क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 पॉजिटिव है 4 पॉजिटिव है, a पॉजिटिव b पर। तो मैंने बताया था किसी इक्वेशन में सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं या सारे कोएफिशिएंट का साइन सेम होता है तो हर एक रूट नेगेटिव होता है। तो सपोज दैट कि इसके 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, तो तीनों नेगेटिव होगा, अल्फा लेस देन 0 बीटा लेस देन 0 गामा लेस देन 0। आई रिपीट, मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा रखा है कि किसी इक्वेशन में अगर सारे कोएफिशिएंट का साइन सेम हो, दैट इज हर एक कोएफिशिएंट या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हर एक रूट्स का साइन नेगेटिव आएगा, ओके। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव a पॉजिटिव b पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, ऑल 4 कोएफिशिएंट आर पॉजिटिव। सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से ये हमेशा
जो तीनों रियल रूट्स नहीं है, 3 रियल रूट्स बोला गया है, तो तीनों नेगेटिव ही होंगे, इसीलिए अल्फा को मैंने नेगेटिव रखा, बीटा नेगेटिव रखा, गामा नेगेटिव रखा। अब मान लेते हैं नेगेटिव है तो लेट अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा 1, अल्फा 1 पॉजिटिव मान लिया, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा 2, अल्फा 2 भी पॉजिटिव माना, गामा इक्वल टू माइनस अल्फा 3, अल्फा 3 भी पॉजिटिव मान लिया, राइट? ओके, ये लिख लिया होगा आपने, तो अब मैं करता सम ऑफ रूट, 3 रूट है, माइनस अल्फा 1 माइनस तो सम ऑफ रूट हुआ इसमें माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे माइनस गामा कोएफिशिएंट अपॉन दी स्क्वायर, यहाँ माइनस फार्मूला का इसका कोएफिशिएंट a अपॉन 2, तो माइनस निकाले कॉमन कैंसिल करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 आएगा a अपॉन 2, गामा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, तो माइनस अल्फा 1 इंटू माइनस अल्फा 2 आएगा अल्फा 1 अल्फा 2, राइट? ये दोनों पॉजिटिव है, फिर अल्फा 2 अल्फा 3 इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर अल्फा 3 अल्फा 1, दो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 एट ए टाइम, यहाँ माइनस तो यहाँ पे आएंगे प्लस, यहाँ पे b है, फॉर्मूला प्लस और b अपॉन यहाँ का कोएफिशिएंट 2। अब एंड इसका काम खत्म हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा तीनों का रूट, तो माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 में तो माइनस 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 प्लस एक माइनस रह जाएगा, तो माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू माइनस प्लस यहाँ पे माइनस, तो फॉर्मूला का माइनस, यहाँ 4 है तो 4 अपॉन 2 तो 2, माइनस माइनस कैंसिल। तो अब मेरा काम आ गया फाइनली, क्या है अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 तीनों पॉजिटिव है, और एक इक्वेशन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 आ गया a/2। दूसरा इक्वेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1 b/2। तीसरा इक्वेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू 2 आया, राइट? अब हम यूज करेंगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, फिर आधा वाला यूज करेंगे। तो पहला इसको यूज करते, 3 नंबर a अल्फा 1 अल्फा 3, तो तीनों पॉजिटिव है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 तीनों पॉजिटिव है, डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट, 3 है तो क्यूब रूट होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, राइट? अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 a/2 है तो रखेंगे a/2 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 2 है, यहाँ 2 रखेंगे, तो नीचे यहाँ पे a 2 3 6 नीचे है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 a ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई होगा को फर्क नहीं पड़ेगा, 6 पॉजिटिव 6 इंटू 2 टू द पावर 1/3 एक आया, राइट? एक आने के बाद अब दूसरा का इंतजाम कर रहे हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे a ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 2 टू द पावर 1/3, फिर m ग्रेटर देन gm लगाएंगे, तो ये वाला करेंगे अल्फा 1 अल्फा 2
अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म तो 3 से डिवाइड ग्रेटर देन इक्वल टू, सारे पॉजिटिव ही हैं, क्यूब रूट। अब यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 b बाई 2 है, रखेंगे यहाँ पे b बाई 2 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट, यहाँ अल्फा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा 3 स्क्वायर, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 होल स्क्वायर, राइट। नीचे करेंगे 2 3 जा 6 b बाई 6। अब इसकी जगह पुट करेंगे 2 स्क्वायर, अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है 2 है, 2 पुट किया यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब रूट का मतलब 1/3, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 टू द पावर 1/3। और फाइनल आंसर लाने जा रहे हैं, ए भी लाया था ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 2 टू 1/3 और बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 4 टू दी पावर 1/3 लेके आए, दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी ग्रेटर देन है, दोनों ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन ही रहेगा, 6 कॉमन, यहाँ 2 टू दी 1/3 प्लस 4 टू दी 1/3, यही प्रूफ करना था LH इक्वल टू RHS, तो हेंस आंसर आ गया, राइट राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट आज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ पार्ट आपको दे दूं सॉल्व करने के लिए इसका, या पूरा भी कर दूं मे बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ 6 नंबर पे, इफ a कॉमा b कॉमा x and y are positive natural numbers such that 1 upon x plus 1 upon y equal to 1 दे रखे, निकालना है क्या, then prove that a to the x upon x plus b to the y upon y greater than equal to ab, ये प्रूफ करना है। और इसी क्वेश्चन के बाद अगले सेशन से, अगले लेक्चर से प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट होगा, तो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ए टू द एक्स लेना है, एपी एम लगाना है, ए टू द एक्स पे लगाएंगे तो ए टू द एक्स कामा ए टू द एक्स कामा ए टू द एक्स अप टू वाई टाइम्स एंड बी टू द वाई है, बी टू द वाई बी टू द वाई बी टू द वाई अप टू एक्स टाइम्स। तो अब हम एम निकालते, एम दोनों मिलाकर ए टू द एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द एक्स प्लस अप टू वाई टाइम्स बी टू द वाई प्लस बी टू द वाई प्लस बी टू द वाई अप टू एक्स टाइम्स।
ऊपर टोटल नंबर हुआ x नंबर ये, y नंबर ये और x नंबर ये, तो टोटल नंबर ऊपर हुआ x प्लस वाई, तो जितने नंबर होते हैं उतने नंबर से डिवाइड किया हमने। तो फाइनल एम आया, सेम चीज को y टाइम ऐड किया तो y से मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज को, y इंटू ए टू द x, सेम चीज को x टाइम ऐड किया तो x टाइम सेम चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई टू द पावर b टू द y और नीचे x प्लस वाई, राइट। हम लिख लेते एम ऊपर y a टू द x प्लस x b टू द y अपॉन x प्लस वाई, gm निकालते अब, इसी का gm दोनों मिलाकर a टू द x इंटू ए टू द एक्स इंटू ए टू द एक्स अप टू y टाइम्स, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b टू द y इंटू b टू द y इंटू b टू द y अप टू x टाइम्स। तो टोटल नंबर हुआ इसमें y और इसमें x, तो टोटल x प्लस y नंबर है, उतना से nth रूट लेंगे उसका, तो यहाँ पे nth रूट का मतलब हुआ x प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या था मैंने nth रूट, यहाँ x प्लस वाई आएगा और x प्लस वाई का मतलब हुआ, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। अब क्या करेंगे, x प्लस सब ऐड होगा पावर y टाइम्स, अब b में y प्लस y x टाइम्स होल टू द पावर x प्लस y। अब gm a टू द पावर x को y टाइम ऐड किया तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, b टू द पावर y को x टाइम मल्टीप्लाई किया तो y को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई पावर में। तो फाइनल gm आया इसका, पावर कॉमन हुआ ए बी होल टू द पावर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे लिख लेंगे gm इक्वल टू ए बी होल टू द पावर एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। नाउ गिवन है 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन वाई का यूज नहीं किया अभी तक, यहाँ दिया इक्वल टू 1 लेंगे तो ऊपर आएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई आएगा। तो फाइनली आप एम लिखाएगा y ए टू द एक्स प्लस एक्स बी टू द वाई अपॉन नीचे एक्स वाई लिखेंगे तो ये वाला पैटर्न दिखेगा, एक्स वाई एक्स प्लस वाई की जगह एक्स वाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड द वाई ए टू द एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स बी टू द वाई अपॉन एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल एक्स एक्स कैंसिल, तो आया ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स बी टू द वाई अपॉन वाई, ये एम का आया। तो फाइनली यहाँ पे एम लिख लेते हैं अभी का फिर से, ए टू द एक्स अपॉन एक्स